अक्सर तारीख बादशाहों के नाम लिखी जाती है ना? लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां बादशाह को उसके साथी बनाते हैं। आज हम ऐसी ही एक दास्तान में गोता लगाएंगे। ये कहानी है एर्तुग्रुल के उन 4 सितारों की जिनकी वफादारी एक मिसाल है। तो चलिए एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, किसी कबीले की, किसी कौम की असल ताकत क्या होती है? क्या वो उनके हथियार हैं, उनकी जमीन, या फिर उनका सरदार? इसका जवाब ना इन सब से कहीं ज्यादा सादा और गहरा है। उनके वफादार सिपाही। जी हाँ, वो लोग जो हर तूफान के सामने अपने सरदार के साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। तो इस सफर में हम मिलने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी के उन्हीं 4 सितारों से, तुर्गत, बमसी, डोगन और अब्दुर्रहमान। हम देखेंगे कि कैसे इनकी अलग अलग खूबियां मिलके कई कबीले की ताकत बनी, और आखिर में इनकी वफादारी की एक दास्तान भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ 4 सिपाही नहीं थे, ये एर्तुग्रुल की रियासत के वो 4 सुतून थे जिन पर काई सल्तनत की पूरी बुनियाद खड़ी थी। इन सितारों में सबसे पहला, सबसे रोशन नाम तुर्गुत अल्प, एर्तुग्रुल का बचपन का दोस्त, उसका सबसे करीबी राजदार। अगर सब्र और इस्तिकामत का कोई दूसरा नाम था तो वो तुर्गुत था। तुर्गुत की पहचान उनका वो भारी भरकम तबर जो दुश्मन की सफों को ऐसे चीर देता था जैसे कोई बात ही ना हो। लेकिन उनकी असल ताकत उस लोहे में नहीं थी। नहीं, उनकी असल ताकत थी उनके सब्र में। उन्होंने दुश्मन की कैद में न जाने कितनी आजियतें सही, लेकिन उनका ईमान, उनकी हिम्मत जर्रा बराबर नहीं टूटी। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, बल्कि एक हकीमाना जहन भी रखते थे। और उनका अज़्म उनके लफ्जों से साफ छलकता था। वो कहते थे, जब तक मेरे हाथ में ये तबर है और दिल में अल्लाह का नाम, कोई भी काफिर कई कबीले की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अच्छा, अब आते हैं उस सितारे की तरफ जो कबीले का जोश था, उसकी जान था। बमसी बेरैक, 2 तलवारों वाला शेर। अगर तुर्गुत कबीले का दिमाग थे ना, तो बमसी उस कबीले का धड़कता हुआ दिल था, उसकी रूह था। बमसी 2 तलवारों से लड़ते थे, बिल्कुल, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका जज्बा, उनकी मोहब्बत। दिल के ऐसे नर्म के बच्चों जैसे, लेकिन दुश्मन के लिए पहाड़ से भी ज्यादा सख्त। सही मायनों में उनकी जिंदा दिली ही पूरे कबीले की खुशियों की जमानत थी। और उनकी जबान पर हमेशा दिल की ही बात रहती थी, एकदम बेखौफ और जिंदा दिल। एक बार कहा, बमसी को मौत का डर नहीं अर्तुग्रुल बे, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मरने के बाद दुश्मनों को धोने के लिए मेरी 2 तलवारें कम हो जाएंगी। तो हमारे तीसरे साथी हैं डोगन अल्प, शायद इन सब में सबसे खामोश, सबसे संजीदा, लेकिन इताअत और फरमाबरदारी की वो एक चलती फिरती मिसाल थे। डोगन की पहचान थी उनकी तीर जैसी तेजी और चुस्ती। वो कबाइले के निगहबान थे, वो साये की तरह रहते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी वो थी इताअत। अपने बे का हुक्म उनके लिए आखिरी सच होता था, बस उस पर कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। उनकी वफादारी की पूरी फिलॉसफी इन चंद लफ्जों में थी, बे, आपका हुक्म हमारे लिए फर्ज है, हमारी जिंदगी आपकी तलवार की धार पे कुर्बान है। और अब चौथे और आखिरी सुतून, अब्दुर्रहमान गाजी। वो सिर्फ एक अल्प नहीं थे, वो कबीले की चलती फिरती तारीख थे। सोचो, जिन्होंने नस्लों को अपने सामने परवान चढ़ते देखा हो। अब्दुर्रहमान गाजी ईमान का वो किला थे जिसकी बुनियादें तजुर्बे से बनी थीं। क्योंकि वो सबसे उम्र रसीदा थे, तो वो कबीले के माजी को मुस्तकबिल से जोड़ने वाला एक पुल थे। उनकी मौजूदगी ही हिफाजत का एहसास दिलाती थी। और उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ उनके इस कौल में सुनाई देगा, हक की राह में बूढ़ा होना मेरे लिए फख्र की बात है। जब तक सांस बाकी है, ये परचम झुकने नहीं दूंगा। तो हमने इन 4 सितारों को अलग अलग जाना, लेकिन इनकी असल ताकत का इम्तिहान तो तब होता था जब वो मैदान जंग में एक जिस्म एक जान बन जाते थे। चलिए उस मंजर को महसूस करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, मैदान जंग है, दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है और दरमियान में ये 4 सिपाही पीठ से पीठ जुड़े खड़े हैं, बिल्कुल तूफान की आंख में। ऐसे हालात में भी बमसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो एक कहकहा लगाकर कहता है, लगता है आज दुश्मन ने हमारे लिए दावत रखी है। इस पर तुर्गुत अपना तबर घुमाते हुए एकदम पुराज़्म लहजे में जवाब देता है, तो फिर बमसी, आज इनका खूब स्वागत करना है। और डोगन, जिसकी नजर हमेशा अपने फर्ज पर रहती है, फौरन असल मकसद याद दिलाता है, एर्तुग्रुल बे के आने तक रास्ता साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है।
और फिर आखिर में अब्दुर्रहमान गाजी अपने तजुर्बे और ईमान की पूरी ताकत से एक नारा बुलंद करते हैं जो सबकी हिम्मत बांध देता है, अल्लाहू अकबर। इन काफिरों को दिखा दो कि कई के एल्प्स किस मिट्टी के बने हैं। तो देखा, यहां इन चारों की ताकत का राज खुलता है। तुर्गुत का सब्र, बमसी का जज्बा, दोगान की इताअत और अब्दुर्रहमान का तजुर्बा। ये चार अलग अलग कुव्वतें जब मिलती थीं तो एक ऐसी दीवार बन जाती थीं जिसे तोड़ना नामुमकिन था। और यही अर्तुगरुल की और पूरे काई कबीले की असल ताकत थी। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्या ऐसी बेमिसाल वफादारी जहाँ दोस्त भाइयों से बढ़कर हों, जहाँ एक मकसद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए, क्या ये सब सिर्फ किताबों और दास्तानों में ही मुमकिन है?